नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पत्रकारिता की विसंगतियों पर हम खूब बात करते हैं, हम राजनीति की विसंगतियों पर भी खूब बात करते हैं। आज एक ऐसी वानगी की चर्चा करेंगे, ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जिससे यह साफ होता है कि कितने सुलभ हैं आज के नेता आम लोगों के लिए। कमाल का फरमान, कमाल का नियम। और जेडीयू की हम बात करेंगे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की बात करेंगे। और जाहिर तौर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की जब हम बात करेंगे तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अपने फरमान के लिए भी बड़े चर्चा में रहे हैं। उमेश कुशवाहा, जो जानकारी मिली है, उमेश कुशवाहा से अगर आपको बात करनी हो, किसी पत्रकार को बात करनी हो, तो आपको जेडीयू के जेडीयू के प्रदेश सचिव की इजाजत लेनी होगी। यह नियम जेडीयू में है, यह नियम उमेश कुशवाहा का है जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह बात हमको नहीं पता थी, यह जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन जब जेडीयू दफ्तर में आज हमने उमेश कुशवाहा से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई और तब हमें इस नियम की जानकारी हुई। हमें कोई शिकायत नहीं है, उमेश कुशवाहा से बात करना न करना किसी भी नेता का विशेषाधिकार है और हमें इस नियम से भी कोई आपत्ति नहीं है। जेडीयू के प्रदेश सचिव, जब हमको बात करनी होगी उमेश कुशवाहा से, हम जेडीयू के प्रदेश सचिव की इजाजत लेकर उमेश कुशवाहा से बात करेंगे। लेकिन किसी दूसरे राजनीतिक दल में इस तरह का नियम नहीं है, किसी दूसरे राजनीतिक दल में हमने ऐसा देखा नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि इस नायाब कानून के बारे में चर्चा करनी चाहिए, इस नायाब नियम के बारे में जो जेडीयू का नियम है, नीतीश कुमार की पार्टी का नियम है। वही नीतीश कुमार जो विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं, सबको साथ लाने में जुटे हुए हैं, उनकी पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमें यह बताया गया कि अगर आपको उमेश कुशवाहा से बात करनी है, 4 PM को यह बताया गया कि उमेश कुशवाहा से अगर आपको बात करनी है तो फिर आपको जेडीयू के प्रदेश सचिव की इजाजत लेनी होगी। हमने ये नियम नहीं देखा, न सुना, जेडीयू में पहली बार हमने ये सुना, इसीलिए हमको लगा कि इस नायाब नियम पर चर्चा करनी होगी। और फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। उमेश कुशवाहा ऐसे फरमान के लिए जाने जाते हैं। उमेश कुशवाहा ने एक फरमान जारी किया था कि जेडीयू का कोई नेता कार्यकर्ता नीतीश कुमार के अलावे और कोई तस्वीर पार्टी के कार्यक्रमों या पार्टी से जुड़े दूसरे पोस्टरों, बैनरों में नहीं लगाएगा। उमेश कुशवाहा की खूब किरकिरी हुई, खूब फजीयत हुई। उमेश कुशवाहा का जो ये फरमान था वो किसी ने नहीं माना। उमेश कुशवाहा के इस नियम को पार्टी के नेताओं ने ही धत्ता बताया और लगातार ऐसे बैनर और पोस्टर सामने आते रहे जिसमें नीतीश कुमार के अलावा सारे नेताओं की तस्वीर होती थी। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जिनका मन होता था पोस्टर लगता था। आप जानते हैं ये तो राजनीति की रवायत है, परंपरा है कि पोस्टर लगता है तो बड़े देवताओं की तस्वीर यानी बड़े नेताओं की तस्वीर, छोटे नेताओं की तस्वीर और पोस्टर लगाने वाले नेता कार्यकर्ता की भी तस्वीर होती है। अब उमेश कुशवाहा इसको रोकना चाहते थे, तब आरसीपी सिंह जेडीयू का हिस्सा थे, लेकिन किनारे लगाए जा रहे थे और कई बार आरसीपी सिंह के पोस्टर को लेकर और किसी पोस्टर में आरसीपी सिंह की तस्वीर नहीं, किसी पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर नहीं, इस पर खूब विवाद भी होता था। तो इसको रोकने के लिए शायद उमेश कुशवाहा ने यह फैसला लिया हो, फरमान जारी किया हो। लेकिन इस तरह का फरमान भी दूसरे किसी राजनीतिक दल में जारी नहीं हुआ। बिहार के किसी राजनीतिक दल में कम से कम मैंने 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक पत्रकारिता की है, अभी तक दूसरे किसी राजनीतिक दल में इस तरह का फरमान मैंने नहीं सुना, इस तरह का नियम नहीं सुना कि अगर आप कोई पोस्टर लगाएंगे तो सिर्फ एक नेता की तस्वीर होगी। पोस्टर भरेगा कैसे? पोस्टर दिखेगा, खूबसूरत कैसे दिखेगा? और कार्यकर्ता की तस्वीर न हो, नेता की तस्वीर न हो, लगाने वाले की तस्वीर न हो, वो इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो पैसा क्यों खर्च करेगा? रोड पर पोस्टर क्यों लगाएगा? उमेश कुशवाहा इसको नहीं समझ पाए तो पोस्टर लगता रहा। उमेश कुशवाहा के फरमान को किसी ने नहीं माना और इस पर सवाल पूछा जाता रहा। उमेश कुशवाहा चुप्पी साधते रहे। आज जिस नियम की जानकारी हमें मिली वो नियम हमको बड़ा नायाब लगा, इसीलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल उमेश कुशवाहा से हमें कोई शिकायत नहीं है, इस नियम से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नायाब नियम है। और
बड़े दुर्लभ प्रदेश अध्यक्ष मालूम होते हैं उमेश कुशवाहा। अब जरा बताइए कि किसी प्रदेश उमेश कुशवाहा विधायक भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, और किसी जनप्रतिनिधि की मंशा ऐसी हो, किसी जनप्रतिनिधि की मानसिकता ऐसी हो, वो जनता के लिए कितना सुलभ होगा, जो पत्रकारों के लिए सुलभ नहीं है। और सुलभ नहीं है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो इस तरह का फरमान जारी करता हो, जो इस तरह के नियम जारी करते हो, अब कमाल की बात है, जैसे सुनते हैं सरकारी दफ्तर में जिस तरह से इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, हमने कहानियां सुनी है सरकारी दफ्तरों की, कई बार देखा भी है, पाला पड़ जाता है। कमोबेश वही स्थिति है जेडीयू दफ्तर की और जेडीयू के नायाब प्रदेश अध्यक्ष की। अगर आपको उनसे बात करनी है तो जेडीयू के प्रदेश सचिव से बात करनी होगी। ये बड़ा कमाल का नियम बनाया है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जी ने। तो धन्य है जेडीयू, नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे ही हुए हैं, और धन्य है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी। बहुत बहुत धन्यवाद।